सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसकी अगर बात करें तो नाउ वी कैन नाउ फाइंड, राइट। और यहाँ पर एग्जाम्पल है 1/3 डिवाइड बाय वन फ्रैक्शन अनदर फ्रैक्शन, राइट, वो है 5/6 आएगा। तो 1/3 डिवाइड बाय 5/6। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करें तो 1/3, राइट, अपॉन 5/6 इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, राइट। क्योंकि डिवीज़न में तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो सेकंड वैल्यू है उसका यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेसिप्रोकल क्या होगा तो 6/5 हो जाएगा, राइट। तो एज अ रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर 3 कैंसल्ड आउट, राइट, 3 2 सा 6 आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर 2/5 हमारा आंसर होगा, राइट। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, राइट, जिसमें 8 यहाँ पर है 5। तो 8/5 इज़ डिवाइडेड बाय जो दूसरा फ्रैक्शन है वो है 2/3, राइट। तो 8/5 डिवाइडेड बाई 2/3 इज इक्वल टू 8/5, राइट, इन टू, अब इसकी वैल्यू होगी रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ यहाँ पर आएगा 3/2, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमें उसका रेसिप्रोकल करना है, जैसे कि यहाँ पर आएगा 2/3, राइट, क्योंकि वो डिवीज़न में तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो एज अ रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर 8/5 लिखेंगे इन टू रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2 एंड 2 कैंसल्ड, राइट, 2 4 ज़ा 8। तो एज अ रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12/5, राइट। 12/5 हमारा आंसर होगा यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, राइट, सिमिलर एग्जाम्पल 1/2। तो 1/2 इज डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन और वो फ्रैक्शन है 3/4, राइट। तो एज अ रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू रेसिप्रोकल, क्योंकि वो डिवीज़न में तो रेसिप्रोकल ऑफ हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर 3/4, राइट। एंड अब यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन का हम लोग यहाँ पर पूरा रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन विथ 4/3। अब जो कैंसल टर्म है वो कैंसिल कर देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा जो आंसर मिला वो होगा 2/3। तो इस तरीके से डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और थोड़े एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, राइट। तो उसके बाद हम लोग पहला एग्जांपल अगर लिखे, राइट, तो फर्स्ट एग्जांपल में 3/5 है। 3/5 इज डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 1/2, राइट। 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, तो 3/5 रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, राइट। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 अगर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा एंड अपॉन 1 नीचे आ जाएगा, राइट। अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशंस, तो 3 इंटू 2/5 इंटू 1, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर 3 इंटू 2 वो हो जाएगा 6 एंड 5 इंटू 1 वो हो जाएगा 1।
और यहाँ पर 5 आएगा। एंड एज ए रिज़ल्ट हम लोग अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1 एंड 1/5 पार्ट, राइट, 1 फुल एंड 1/5। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पर 2 एंड उसका उल्टा, मतलब कि 3/5। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूरा उल्टा डिवीजन हम लोग अब कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/2 एज इट इज़, तो 1/2 इंटू यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 तो वो हो जाएगा 5/3। अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशंस तो 1 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3, राइट। तो इज इक्वल टू 1 इंटू 5 5 एंड 2 इंटू 3 यहाँ पर 6 मिलेगा, तो 5/6 मिला हमें, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो लिखें तो 2 एंड 1/2, राइट, 2 एंड 1/2 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 3/5, राइट। तो इज इक्वल टू, अब फर्स्ट जो वैल्यू है उसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5/2। तो 5/2 अपॉन यहाँ पर एज यूजुअल 3/5 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करें तो 5/2 एज इट इज़ एंड रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज़ 5/3, राइट। तो अब डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशंस तो 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 3, राइट। तो 5 इंटू 5 25 मिलेगा, 25 अपॉन 2 इंटू 3 6 मिलेगा। तो 25/6 को अब मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो 4 एंड 1/6 पार्ट, राइट। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में 5 एंड 1/6 पार्ट, राइट, एंड इट इज़ डिवीज़न बाय 9/2, राइट, इट इज़ डिविजन बाय 9/2। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 31/6 मिलेगा। तो 31/6 डिवाइड बाय 9/2, राइट, एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिखा। अब यहाँ पर जो डिवीज़न के बाद जो वैल्यू है उसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, राइट। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो है एज इट इज़ 31/6 इंटू यहाँ पर 2/9 आएगा, राइट। तो इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पहले 2 3 6 मिलेगा, राइट। 2 3 6, अब इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें तो बेसिकली यहाँ पर 31, राइट, इंटू 1 बचा एंड यहाँ पर हमें क्या मिला 3 इंटू 9, राइट, 3 इंटू 9 लिखेंगे। अब कैलकुलेट करें तो इज इक्वल टू 31/27, राइट। तो 31/27 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंड 4/27 पार्ट, राइट, 1 एंड 4/27। तो इस तरीके से हम लोग डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.4, राइट। तो फाइंड फर्स्ट 12/3/4, राइट। तो हम लोग यहाँ पर पहले फर्स्ट फाइंड करेंगे तो बेसिकली 12/3/4, राइट। तो 12/3/4 इज इक्वल टू, अब 12 इंटू विथ मल्टीप्लीकेशन रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 वो हो जाएगा 4/3, राइट। एंड यहाँ पर कैंसल टर्म करेंगे तो 3 4 12, तो इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या मिला 4 इंटू 4 मिला एंड 4 इंटू 4 अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 16। तो इस तरीके से फर्स्ट आंसर आएगा। उसके बाद सेकंड, राइट। तो सेकंड वैल्यू में यहाँ पर पहला है 14 इज़ डिवाइडेड बाय 5/6,
राइट। तो 14/5/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब अगेन 14 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, तो वहाँ पर आएगा 6/5, राइट। ओके, एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 इंटू 6/5, राइट। तो 14 इंटू 6 यहाँ पर 84 मिलेगा, तो 84/5। अब 84/5 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 16 and 4/5 पार्ट, राइट। उसके बाद थर्ड देखेंगे, तो थर्ड में यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के हिसाब से 8/7/3, राइट। तो 8/7/3 इज इक्वल टू, अब 8 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 7/3, तो 3/7 आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 8 इंटू 3/7, राइट। तो इज इक्वल टू 8 इंटू 3, तो 24 अपॉन यहाँ पर मिलेगा 7, राइट। तो 24/7 जो है उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/3/7, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, राइट। तो फोर्थ नंबर में यहाँ पर 4/8/3, राइट। तो 4/8/3 इज इक्वल टू, अब इसका सॉल्यूशन अगर लिखे तो 4 इंटू, अगर लिखे तो रेसिप्रोकल ऑफ 8/3 लिखना है, तो यहाँ पर आएगा 3/8, राइट। सो एज ए रिजल्ट यहाँ पर आएगा 4 2 तो 3 अपॉन आंसर हमें मिलेगा 2, तो 3/2 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब 3/2 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1.5 आएगा, राइट। तो ये हो गया 1.5। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, राइट। तो फिफ्थ वैल्यू में यहाँ पर है 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। मिक्स फ्रैक्शन में 2 and 1/3। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 3, अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन में, तो वो हमें मिलेगा 7/3। अब 7/3 का रेसिप्रोकल हमें लिखना है, तो एज ए रिजल्ट 3 इंटू 7/3, अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखे तो उसका रेसिप्रोकल 3/7 आएगा, राइट। अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशंस, तो 3 इंटू 3 एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो 9/7 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। एंड 9/7 उसका यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्जन करें तो 1 and 2/7 पार्ट, राइट। तो 1 and 2/7 पार्ट, तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ देखेंगे, तो सिक्स्थ में 5 मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 5 मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 and 4/7, राइट। तो इज इक्वल टू, अब 5 डिवाइडेड बाय मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा 25/7, राइट। अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे क्योंकि अब मैं मल्टीप्लिकेशन लिखने वाला हूँ, तो 5 इंटू 7/25, अब यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, 5 5 ज़ा 25, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 7/5 मिलेगा, राइट। एंड 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखे तो 1 and 2 by, राइट, 1 and 2/5, ये कन्वर्जन हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिवीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। तो पहला है 3/7, राइट। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, राइट। तो यहाँ पर द रेसिप्रोकल
of 3/7 is 7/3, राइट। तो ये बेसिकली रेसिप्रोकल होगा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ओके, अब यहाँ पर सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में दी रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 is 8/5, right? The reciprocal of 5/8 is 8/5 and as a result यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं improper fraction, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा वैल्यू का है, राइट। उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी है। अब थर्ड देखेंगे, राइट। तो थर्ड में द रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 7/9, राइट। वो 7/9 हो जाएगा। तो अब 7/9 में वो एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन का, राइट। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम वैल्यू का है, राइट। तो इसीलिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, राइट। उसके बाद फोर्थ देखेंगे। तो द रेसिप्रोकल ऑफ जो हमारे पास वैल्यू है वो है 6/5, 6/5 इज 5/6, राइट। उसकी वैल्यू यहाँ पर 5/6 है। अब ये बेसिकली न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, राइट, वो डिनोमिनेटर से कम वैल्यू है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, राइट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ वैल्यू देखेंगे। तो फिफ्थ द रेसिप्रोकल ऑफ 12/7, राइट, इज 7/12, राइट। तो अगेन यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम वैल्यू का है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ वैल्यू देखेंगे। तो सिक्स्थ वैल्यू में द रेसिप्रोकल ऑफ जो वैल्यू है 1/8, राइट। तो 1/8 इज क्या होगा? 8/1। अब यहाँ पर वैल्यू 8/1 आ गई, तो वो एक होल नंबर का एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे होल नंबर, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इंटीजर के डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो वो होल नंबर कहलाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो सेवन्थ नंबर है उसकी अगर बात करें तो, राइट, तो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/11, राइट, इज 11
अपॉन 1, राइट, वो यहाँ पर हो जाएगा 11/1, और यहाँ पर जो 11/1 है वो है होल नंबर, राइट, 11/1 वो एक हो जाएगा होल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू के रेसिप्रोकल्स फाइंड कर सकते हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर होल नंबर्स में है कि नहीं, वो भी यहाँ पर चेक हो कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट 7/3/2, राइट। अब पहले इसको फाइंड करेंगे, तो पहला जो वैल्यू है, राइट, फर्स्ट में उसको लिखेंगे तो 7/3, राइट, बाय 2। तो ये फ्रैक्शन डिवीज़न बाय होल नंबर है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7/3, राइट, इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन विथ रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो वो हो जाएगा 1/2, राइट। तो इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 × 1 अपॉन यहाँ पर आएगा 3 × 2, राइट। तो 7 × 1 इज इक्वल टू 7 एंड 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 7/6 मिला। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंड 1/6 पार्ट, राइट। ओके, अब सेकेंड फाइंड करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है 4/9, राइट। तो 4/9 इज़ डिवाइडेड बाय होल नंबर जो कि 5 है, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले लिखेंगे 4/9 इनटू मल्टीप्लिकेशन विथ रेसिप्रोकल ऑफ 5, तो वो हो जाएगा 1/5, राइट। तो इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × यहाँ पर आएगा 1/9 × 5, राइट। तो 9 × 5, तो इज इक्वल टू 4 × 1 4 एंड 9 × 5 45, राइट। तो 4/45 हमारा आंसर होगा, राइट। सिमिलरली अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर 6/13, राइट, 6/13 डिवाइडेड बाय 7, तो इज इक्वल टू 6/13 इंटू 7/1 है, उसकी जगह पर 1/7 लिखेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज़ 1/7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स, तो 6 × 1/13 इंटू 7 आ जाएगा, राइट। तो इज इक्वल टू 6 × 1 6 एंड 13 × 7, 13 × 7 अगर यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 91, राइट। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, राइट। अगला एग्जांपल में हमें दिया गया है 4 एंड 1/3/3, राइट। तो इसका यहाँ पर अगर सॉल्यूशन लिखें, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 13/3, राइट। तो 13/3 इज़ डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो 13/3 इज डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कैलकुलेट करें तो रेसिप्रोकल हमें बेसिकली फाइंड करना है, तो 13/3, राइट, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन विथ 1/3, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे 13 × 1, राइट, एंड अपॉन 3 × 3, तो 13 × 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 13 आएगा एंड 3 × 3/9 आएगा, राइट। तो 13/9, अब 13/9 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो एज ए रिज़ल्ट 1 एंड 4/9 आएगा, राइट। तो 1 एंड 4/9, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ देखेंगे, राइट। तो फिफ्थ का यहाँ पर वैल्यू है 3 एंड 1/2, तो 3 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो 7/2 आएगा, तो 7/2 इज़ डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर 7/2 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन विथ
यहाँ पर आएगा 1/4, क्योंकि 4 का जो रेसिप्रोकल है वो 1/4 है। तो 7 इंटू 1/2 इंटू 4, तो 7 इंटू 1 यहाँ पर हमें मिलेगा 7 एंड 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8, राइट। तो 7/8 मिला, तो 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट अब देखेंगे सिक्स्थ, राइट। तो सिक्स्थ में यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में फर्स्ट वैल्यू है तो 4/3/7, 4/3/7 डिवाइडेड बाय 7, राइट। तो इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे तो 31/7 मिलेगा, राइट। 31/7 इज डिवाइडेड बाय 7/1, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 31/7 इज इन मल्टीप्लिकेशन विथ रेसिप्रोकल ऑफ 7, तो 1/7 आएगा, राइट। तो इज इक्वल टू अब डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन तो 31 इंटू 1/7 इंटू 7, राइट। तो 31 इंटू 1 31 आ जाएगा एंड 7 इंटू 7 49 मिलेगा, राइट। तो 31/49 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग डिवीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं बाय होल नंबर, राइट। तो ये हुआ फ्रैक्शन डिवीज़न बाय होल नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो फाइंड फर्स्ट 2/5/1/2, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर 2/5 एंड मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 तो 2/1 हो जाएगा, राइट। तो एज ए रिजल्ट 2 इंटू 2, राइट, न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन तो 2 इंटू 2/5 इंटू 1, राइट। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा एंड 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, राइट। तो 4/5, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है 4/9, तो 4/9 इज डिवाइडेड बाय 2/3, राइट। तो इज इक्वल टू अब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें तो 4/9 इज इन मल्टीप्लिकेशन विथ 3/2, राइट। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3/9, राइट। यहाँ पर भी 3 3 ज़ा 9, तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ हमें मिला 2/3, राइट। तो 2/3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सम है वो देखें। तो थर्ड में यहाँ पर हमें पूछा गया है, राइट। तो थर्ड में यहाँ पर 3/7, राइट, अपॉन 8/7 है, राइट। तो 3/7 अपॉन 8/7 करेंगे। 3/7, राइट, अपॉन 8/7, तो इज इक्वल टू अब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 3/7, राइट, इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 8/7 7/8 हो जाएगा। अब 7 7 कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा वो होगा 3/8, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 and 1/3, राइट। तो 2 and 1/3 इज डिवाइडेड बाय 3/5, राइट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7/3 आएगा एंड इंटू 3/5, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली 3 3 कैंसिल एंड 7/5, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर मिलेगा 7/5, राइट। एंड 7/5 जो हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिला है, राइट,
वो बेसिकली यस, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर क्या आएगा, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 मिलेगा, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा आंसर इज इक्वल टू 7 × 5 35/9 मिलेगा, राइट। एंड 35/9 को मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 3 एंड 8/9 मिलेगा, राइट। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में, राइट, हमें अगेन मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है 3 एंड 1/2। 3 एंड 1/2 इज डिवाइडेड बाय 8/3, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हमें 7/2 मिलेगा। 7/2 इज डिवाइडेड बाय, राइट, 8/3। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे तो 7/2 इज इन मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल ऑफ 8/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 21 अपॉन डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आएगा 16। तो 21/16 को अब मिक्स फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करूँ तो मिलेगा 1 एंड 5/16, राइट। तो ये फिफ्थ का आंसर हुआ। अब सिक्स्थ का आंसर देखेंगे, राइट। तो सिक्स्थ में हमें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है 2/5। 2/5 इज डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 एंड 1/2, राइट। तो यहाँ पर पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा 2/5 अपॉन मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो 1 एंड 1/2 है वो हो जाएगा 3/2, राइट। एंड अब मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे तो 2/5, राइट, इज इन मल्टीप्लिकेशन विथ 2/3। अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 4 एंड यहाँ पर 15, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा 4/15। उसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ देखेंगे, राइट। तो सिक्स्थ में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 3 एंड 1/5, राइट, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 एंड 2/3, राइट। तो मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पर पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16/5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा 5/3, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन की साइन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 16/5, राइट, एंड इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन विथ 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 48/25 मिलेगा, राइट। तो 48/25 इज इक्वल टू 1 एंड 23/25, राइट। तो इस तरीके से आंसर मिलेगा। और अब हम लोग 8th क्वेश्चन देखेंगे, राइट। 8th क्वेश्चन में पहला जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन है 2 एंड 1/5, राइट, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 एंड 1/5। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 एंड 1/5 उसका सॉल्यूशन होगा 11/5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय जो दूसरा मिक्स फ्रैक्शन है वो है 6/5, राइट। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 11/5, राइट, इज इन मल्टीप्लिकेशन विथ 5/6, राइट। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 11/6। अब 11/6 जो है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 एंड 5/6 पार्ट, राइट, 1 एंड 5/6 पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
right? So friends, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.